दोस्तों नमस्कार। एक विवेचना यौवन अवस्था की या फिर लेट एडोलेसेंस यौवनोत्तर अवस्था, हार्मोन, व्यवहार व इनकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। आइए हम समझते हैं कि लेट एडोलेसेंस क्या है। 17 से 21 वर्ष की आयु को लेट एडोलेसेंस कहते हैं। यह वह समय है जब यौवन पूर्णता की ओर होता है। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। इसे ही एडोलेसेंस कहते हैं। इस अवस्था में बहुत सारे हार्मोन परिवर्तन होते हैं। प्रमुख हार्मोन जो सक्रिय रहते हैं वो हैं टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, आवाज़ भारी होना, दाढ़ी, मूछ, मांसपेशियों का विकास, यौन इच्छा की जागृति। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में, मासिक धर्म का नियमित होना, स्तनों का विकास, भावनात्मक और संवेदनशीलता। ग्रोथ हार्मोन जो कद को बढ़ाते हैं, हड्डियां व मांसपेशियों का सही ढंग से विकास होता है। मेलाटोनिन परिवर्तन, नींद देर से आना, देर तक जागने की आदत, ये होती है मेलाटोनिन के परिवर्तन में। शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं। फिजिकल चेंजेस में यौन अंगों की पूर्ण परिपक्वता, त्वचा में मुहासे एक्नी, शरीर में पसीना व गंध का आना, ऊर्जा में उतार चढ़ाव, ये शारीरिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में। व्यवहारिक व मानसिक परिवर्तन, आत्म पहचान की खोज, आइडेंटिटी क्राइसिस, स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, भावनात्मक अस्थिरता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रेम, आकर्षण व यौन जिज्ञासा जागृत होती है। तनाव, चिंता, परीक्षा का दबाव ये भी होता है। कभी कभी अवसाद भी होते हैं, यानी कि डिप्रेशन। लेट एडोलेसेंस की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। मुहासे लड़कों और फिर लड़कियों में, अनियमित मासिक धर्म लड़कियों में, स्वप्न दोष और हस्त मैथुन करने की आदत लड़कों में पड़ जाती है। कमजोरी और थकान, नींद का ना आना, ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी। हमारी होम्योपैथी इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करती है। अगर आप देखें तो हमारी होम्योपैथी दवाइयों की कोई तुलना नहीं है। जैसे पहली दवा है कैलकेरिया फॉस्फोरिका, शारीरिक व मानसिक विकास में देरी, कमजोरी में ठीक है लेकिन पढ़ाई में अरुचि होती है। पल्सिटिला, हार्मोन का असंतुलन लड़कियों में अनियमित मासिक धर्म, भावुक, रोने की प्रवृत्ति लड़कियों में ज़्यादा होती है। पल्सिटिला के यही लक्षण है। लाइकोपोडियम, आत्मविश्वास की कमी, मंच भय और परीक्षा का डर। बुद्धि तेज है पर निर्णय जो है वो बहुत ही कमजोर है। ये लाइकोपोडियम के लक्षण थे। नेट्रम म्यूरेटिकम,
अकेलापन पसंद करता है। प्रेम में असफलता के कारण काफी हद तक निराश रहता है। अवसाद, भीतर ही भीतर दुखी, ये नेट्रम म्यूरेटिकम के लक्षण हैं। फास्फोरस, अत्यधिक संवेदनशील, जल्दी थक जाता है। समाज प्रिय लेकिन कमजोर। अगली जो दवा है वो है साइलिसिया। शर्मिला स्वभाव, इच्छा शक्ति की कमी और देर से यौवन विकास, ये साइलेसिया के लक्षण थे। एग्नस कास्टस, यौन कमजोरी, स्वप्न दोष, कामेच्छा में असंतुलन, ये थे एग्नस कास्टस के लक्षण, सिम्टम्स। एसिड फॉस, मानसिक थकावट, पढ़ाई में अरुचि, शारीरिक कमजोरी, ये एसिड फॉस के लक्षण हैं। होम्योपैथी व्यक्ति के शरीर, मन प्लस हार्मोन तीनों को संतुलित करती है। यह अवस्था रोग नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया है जो प्राकृतिक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ में बने रहें, हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहते हैं। आप कृपया कमेंट में ये बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।